क्वेश्चन नंबर क्या है आपका 295। अब ये देखिए क्या है आपका ax प्लस क्या है आपका ky माइनस जेड इज इक्वल 0, 3x माइनस ky माइनस जेड इज इक्वल 0, और ये है आपका a माइनस 3y प्लस जेड इज इक्वल 0 हैज a non-zero solution, has non-zero solution, non-zero solution for k is equal to, क्या है आपके पहला है आपका थ्री नहीं है -1 और b आपका है 0 और c है आपका 1 और d आपका क्या है 2 है। अब ये देखिए आप ऐसे केस में मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, a1x b1y प्लस c1z इज इक्वल 0, a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल क्या होगा 0 एंड a3x प्लस b3y प्लस c3z इज इक्वल 0। ये होमोजेनियस इक्वेशन था, राइट है। अब इसके लिए मैंने क्या निकाला था, डी निकाला था। डी क्या है आपका a1, ये हो गया b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 और c3। अगर ये नॉट इक्वल टू 0 है तो ये क्या था आपका यूनिक सोल्यूशन। यूनिक सोल्यूशन क्या है, या क्या था ट्रिवियल सोल्यूशन, या क्या था x y और j तीनों क्या था 0 के इक्वल था। हो गया, राइट है ना, यही था ना। अब दूसरा क्या है, इसमें नॉन जीरो सोल्यूशन है, तो नॉन जीरो सोल्यूशन मींस क्या, ये तो सोल्यूशन नहीं हो सकता, ये तो जीरो सोल्यूशन हो गया। तो नॉन जीरो सोल्यूशन के लिए क्या चाहिए, डी को क्या करना है, जीरो करना है। उसमें क्या होता है, इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन होता है। जब आपको क्या कह दे नॉन जीरो सोल्यूशन आ गया, नॉन जीरो सोल्यूशन आ गया, इसका मीनिंग क्या होगा, डिटरमिनेंट क्या होगा, जीरो हो गया। और नॉन जीरो का मीनिंग, दूसरा मीनिंग क्या हो गया, वो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होता है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होते हैं। तो आपको क्या करना है, डी की वैल्यू जीरो पुट कीजिए और जो के का जो आंसर हो गया वही आपकी के की जो वैल्यू है वही आपका आंसर हो गया। ये टाइप इंपॉर्टेंट नहीं, कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कितना हो गया, 1 आ गया। ये आपको डाल दीजिए आपका 1 a माइनस 1 3 माइनस a माइनस 1 और 1 माइनस 3 1, आपको क्या कर देना है 0। तो k के प्लेस पे आपने क्या डाल दिया, आपने सॉल्व कीजिए, k की वैल्यू जो आएगा वो आपका आंसर आ जाएगा। माइनस 6 के प्लस तो कितना हो गया, के कितना है 1, तो के इज इक्वल 1 है, तो देयरफॉर आपका क्या हो गया, ऑप्शन सी इज करेक्ट हो गया। हेलो गुनीश, सॉल्व किया आपने, इंपॉर्टेंट है, ये टाइप ही इंपॉर्टेंट है। ये एक्चुअली मैट्रिक्स में करना था लेकिन उस समय नहीं कराया था क्योंकि डिटरमिनेंट में था इसमें, इसलिए मैंने इसको मैं बाद में करा रहा हूँ। हेलो गुनीश कितना आया, हेलो भाविक सेक्शन 1 आया सर। हाँ 1 आ गया, चलिए ठीक है, ओके थैंक यू। अब ये देखिए दूसरा देखिए, चलिए क्वेश्चन नंबर 310 का देखिए। क्वेश्चन नंबर 310, क्वेश्चन नंबर 310, consider the system of equation in x y z, consider the system of equations in x y z। आपका क्या है, x sin 3 थीटा माइनस y प्लस j क्या हो गया आपका 0 हो गया। दूसरा है x cos 2 थीटा प्लस क्या हो गया 4y प्लस 3z इज इक्वल 0 एंड क्या है 2x प्लस क्या है 7y और प्लस क्या है 7z इज इक्वल 0। If the system has non-trivial solution, if the system has
नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन। अब ये नॉन ट्रिवियल का मीनिंग क्या हो गया? इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन। और इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन के लिए क्या करते हैं? डी को जीरो करते हैं। नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन। देन फॉर इंटीजर n, then for integer n, values of theta are given by, values of theta is given by, पहला है ये मेरा हो गया पाई, हो गया n प्लस माइनस 1 की पावर n हो गया 3 हो गया। b आपका हो गया पाई, ये हो गया n प्लस माइनस 1 की पावर n हो गया 4 हो गया। ये है आपका 4 है। एंड c आपका क्या है? ये है पाई n प्लस माइनस 1 की पावर n, ये 6 हो गया। और d मेरा हो गया n पाई बाई 2 हो गया। ऑप्शन बताइए क्या होगा? सॉल्व किया आपने? d जीरो कीजिए, आपका आ जाएगा। अब इसमें क्या है? तो ट्रिगो का भी एप्लीकेशन। अब ये कहने में है, ये क्या है? इसमें ट्रिगो की बहुत सारे फॉर्मूले का एप्लीकेशन देख रहे हैं, जनरल सबसे पूछ रहा है ना, तो आपको इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए बताइए हम क्या करेंगे? इसे पहले इसे हम क्या करें? इसके डी को लिख लेते हैं और डी को क्या कर देना है? जीरो कर देना है। तो आपका देखिए सिस्टम में क्या होगा? नॉन ट्रिवियल। तो नॉन ट्रिवियल का दूसरा मीनिंग क्या हो गया? इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन हो गया। इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन हो गया। तो डी को आप जीरो कर दीजिए, तो ये आपका कितना हो गया? साइन 3 थीटा। ये हो गया आपका -1, दिस इज 1। ये आपका कितना हो गया? cos 2 थीटा, दिस इज 4। और ये आपका क्या हो गया? 3 हो गया। ये हो गया 2 हो गया, ये 7 हो गया। और 7 है, इसको क्या कर दीजिए? जीरो कर दीजिए जी। ठीक है, आप इसे सॉल्व कीजिए तो कुछ जीरो होने वाला है, जीरो होने वाला है तो कर दीजिए, और नहीं होने वाला है तो इसको एज इट इज रहने दीजिए, या इसे भी आप डायरेक्ट एक्सपेंड ही कर दीजिए। ये कितना हो गया? अब ये वैसे हम जीरो भी कर सकते हैं। कैसे जीरो कर सकते हैं? अगर हम जीरो करना चाहें तो बताइए कैसे करें? कैसे जीरो करेंगे? C3 और C2 को ऐड कर दें, दो को जीरो कर देना है, बिल्कुल है। या तो हम ऐसा कर लेते हैं, C2 गोज टू क्या हो गया? C2 प्लस C3 कर दें, तो ये मेरा क्या होगा? जीरो हो जाएंगे। तो ये आपका जो D है वो मेरा किसके इक्वल हो गया? D मेरा आ गया साइन 3 थीटा। दिस इज क्या हो गया? cos 2 थीटा। और ये 2 है, ये आपका क्या होगा? जीरो। ये 7 है, और ये क्या है? 14 है। और ये क्या है? 1 है, 3 है, 7 इज इक्वल 0 हो गया जी। ठीक है, अब ये देखिए 7 आपका कॉमन निकल सकता है, क्योंकि ये तो मुझे जीरो की इक्वल करना है ना, इसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हम क्या किया? 7 को मैंने बाहर निकाल दिया। तो जब हम 7 को बाहर निकाल देंगे तो ये आपका किसके इक्वल हो जाएगा? साइन 3 थीटा। ये आपका हो गया cos 2 थीटा। और ये हो गया 2 0 1। और ये क्या हो गया? 2। और ये 1 3। और ये 7 हो गया। और इसको आप जीरो कर दीजिए जी। ठीक है, बात समझ में आ रहे हैं? कुछ किया नहीं है, बस उसमें प्लस ही कर रहे हैं, बिल्कुल है। अब ये देखिए, अब ये क्या है? अब इसे हम एक्सपेंड कर लेते हैं कि छोटा भी आ गया। अब इसे एक्सपेंड करना थोड़ी आसान है। एक्सपेंड तो हम शुरू में भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो जितना अधिक जीरो हो जाए उतना ही मेरे लिए इजी रहेगा इसे कैलकुलेट करना। अब ये बताइए, इसे हम सॉल्व करेंगे तो बताइए क्या हो जाएगा? जब इसे आप इसे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका? ये मेरा हो गया साइन 3 थीटा। बताइए क्या हो गया? 7 माइनस 6 क्या हो गया? 1 हो गया। और ये तो आपका जीरो हो गया। फिर 1 बताइए क्या हो गया? 2 cos 2 थीटा। और माइनस क्या हो गया? 2 cos क्या होगा? 2 थीटा। और माइनस 2 इज इक्वल 0 हो गया जी। ठीक है, अब ये बताइए, अब ये 2 cos थीटा माइनस 2 को उस साइड ले जाइए, ये कितना हो गया? साइन 3 थीटा इज इक्वल क्या होगा? 2 1 माइनस क्या हो गया? cos 2 थीटा आ गया। अब ये बताइए 1 माइनस cos 2 थीटा किसके इक्वल होता है? 1 माइनस cos 2 में बताइए क्या होगा? 2 साइन स्क्वायर है, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा आ गया।
और ये साइन 3 थीटा को बताइए क्या लिखेंगे, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा डालिए और आपका आंसर मैच करने रहेगा। इंपॉर्टेंट है ये टाइप, थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। सॉल्व करो, थर्ड ऑप्शन आ रहा है, सॉल्व कर दिया, कौन सॉल्व कर देखे तो साइन थीटा क्या होगा, हाफ हो गया, बिल्कुल है, बिल्कुल सही है। हेलो पुनीश, कितना आया आंसर? हेलो सक्षम भाभी, सर कर रहा हूँ अभी। ओके ओके कीजिए, जरूर निकलेगा आंसर। ये सब टाइप कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जेई में कहीं टाइप बिल्कुल है। अब देखो बेसिक हम लोग समझ गया है, अब क्या है कि थोड़ी स्टैंडर्ड टाइपिंग की करना है। अब आपको क्या है कि वो आपके पास क्या है, मैट्रिक रेडिमेंट के लिए तो है ना, प्रीवियस ईयर हो सकता है, अब अपना करना बिल्कुल जरूर बनेगा। अब उतनी दिक्कत नहीं होगी, दिक्कत होगी तो आंसर है ना, उसका सॉल्यूशन है, उसे आप देख सकते हैं। क्या हो गया, साइन 3 थीटा, साइन 3 थीटा इज इक्वल क्या होगा, 2 1 माइनस कॉस 2 थीटा है, तो 2 इंटू क्या होगा 2 साइन स्क्वायर क्या होगा थीटा, और ये है आपका 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा हो गया। साइन थीटा कॉमन निकाल दीजिए, ये क्या हो गया 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा, और ये क्या हो गया आपका 4 साइन स्क्वायर थीटा। ये तो या तो साइन 0 होगा, ये कैंसिल कर ले तो कैंसिल भी कर सकते हैं, तो ये मेरा क्या होगा, वैसे मेरा साइन 0 भी हो सकता है, दोनों साइन 0 हो, और ये मैंने कैंसिल कर दिया, तो बताइए क्या होगा 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा, क्या हो गया आपका 4 साइन थीटा हो गया, उस साइड जाएगा तो क्या हो गया 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 साइन थीटा, और माइनस 3 इज इक्वल क्या हो गया 0 हो गया। अब इसी में रिटर्न स्प्लिट कर दीजिए, तो 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस क्या होगा 12 है ना, तो 6 साइन 2 थी साइन थीटा, और माइनस क्या हो गया 2 साइन थीटा, और माइनस 3 इज इक्वल 0 हो गया। 2 साइन थीटा कॉमन ले लीजिए, तो ये क्या होगा 2 साइन थीटा प्लस 3 हो गया, और माइनस 1 हो गया 2 साइन थीटा और प्लस 3 इज इक्वल 0 हो गया। ये हो गया 2 साइन थीटा और माइनस 1, और ये क्या हो गया 2 साइन थीटा प्लस 3 इज इक्वल 0, यानी साइन थीटा क्या हो गया आपका हाफ हो गया, और ये साइन थीटा इज इक्वल क्या हो गया -3/2 हो गया, तो जो कि क्या हो गया आपका माइनस तो नहीं हो सकता, -3/2 तो क्या होगा ये रिजेक्ट हो गया आपका, राइट है, और ये आपका क्या है, ये आपका करेक्ट है, ये पॉसिबल है। अब ये क्या हो गया, एक तो मेरा साइन थीटा 0 हो गया, एक तो आपका हो गया साइन थीटा इज इक्वल 0 हो गया, और दूसरा क्या हो गया साइन थीटा इज इक्वल क्या हो गया हाफ हो गया। कि देखिए जब दोनों साइड आपका साइन है तो वो इक्वल कब हो सकता है, साइन थीटा 0 तो भी हो सकता है, एक केस ये भी है। कैंसिल करते हैं तो यदि सपोज किया है कि वो साइन थीटा 0 की इक्वल नहीं है, यानी एक वैल्यू वैसे ये भी होता है, तो थीटा इज इक्वल क्या हो गया मेरा n पाई हो गया, और ये तो आप जानते हैं साइन क्या होगा पाई/6, यानी थीटा इज इक्वल n पाई -1 की पावर n पाई/6 हो गया। पाई को बाहर निकाल दीजिए, तो n -1 की पावर n, और ये हो गया आपका 6 हो गया। Therefore ऑप्शन सी इज करेक्ट हो गया। ये ठीक है। क्वेश्चन है 309, ये टाइप कुछ ज्यादा नहीं इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 309 ये बार बार आपको आएगा। आप जितने भी कोई भी आप टेस्ट देंगे, मॉक टेस्ट देंगे, कहीं भी देंगे, हर जगह आपको कंपटीशन में थोड़ी ऐसा नहीं है कि आ ही जाएगा, लेकिन ये है कि आपको ये आते रहेगा। क्वेश्चन नंबर मैंने क्या बताया 309, तो आपके जो आंसर जो आ गया है ये कितना हो गया आपका 5/6 वाला है ना, तो therefore ये आंसर तो हो गया सी हो गया। नेक्स्ट कीजिए आप। हेलो भाभी, आंसर आया आपके? हाँ जी सर आ गए। हेलो सक्षम। यस सर। ओके ओके चलिए ठीक है, अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर कौन सा बताया मैंने 309 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 309 पे आ जाइए। if e theta
नहीं ये तो बिल्कुल है ना, ये तो हम कर चुके हैं 309 हटाइए उसको। अब हम डिटरमिनेंट में चलते हैं। अब हम मैट्रिक्स में क्यों चला गया, मैट्रिक्स को आपको पूरा करना पड़ेगा जी, बिना इसके उपाय नहीं है, आपको करना ही होगा। क्वेश्चन नंबर 258, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, मतलब ये है कि असाइनमेंट में ही है। क्वेश्चन नंबर डिटरमिनेंट का, क्वेश्चन नंबर 258, डिटरमिनेंट का, डिटरमिनेंट का हो गया क्वेश्चन नंबर 258। नहीं वो है ना, बन जाएगा बिल्कुल, है ना, वो मैट्रिक्स से पूछा ना, मैट्रिक्स में तो करा रखे हैं, वो मैंने करा रखा होगा, मैट्रिक्स वाला मैंने करा रखा है। मैंने मुझे अब याद आ गया ना बिल्कुल, है ना, कि नहीं करा रखा, मुझे याद आ गया कि मैंने करा रखा। अब आप आ जाइए 250, क्या मैंने कहा 258 है, नहीं कौन सा 250, मैंने क्या कहा 258, क्वेश्चन नंबर 258, और ये क्या है डिटरमिनेंट का, डिटरमिनेंट क्या है 258, क्या है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स इन fx, fx इज इक्वल क्या है आपका, ये आप क्या हो गया इन fx, क्या है आपका fx, आपके क्या क्या हो गया, ये हो गया x1 x स्क्वायर, दूसरा बताइए क्या हो गया 1 प्लस हो गया साइन x, और दिस इज क्या हो गया log ऑफ 1 प्लस x, और दिस इज 1 प्लस क्या हो गया x स्क्वायर, और ये है आपका cos x, और दिस इज क्या हो गया 2, और ये है आपका 0। कोएफिशिएंट ऑफ जो x है वो क्या क्या है, ये देखिए आपका, ये मेरा पहला है 1, b मेरा क्या है -2, c आपके क्या है आपका -1, और d आपका क्या हो गया 0। चलिए अब ये देखिए, इसे हम एक्सपेंड ही कर लेते हैं, इसे हम एक्सपेंड ही कर लेते हैं, किसके अलोंग कर लें, हम C1 के अलोंग कर लेते हैं, एक्सपेंशन कर लेते हैं। C1 के अलोंग मैंने क्या किया एक्सपेंड कर लिया, ये कितना हो गया x इंटू क्या हो गया आपका 0 माइनस क्या हो गया आपका 2, 1 प्लस क्या हो गया x स्क्वायर हो गया। दूसरा बताइए क्या हो गया, ये हो गया आपका 1, तो 1 में बताइए क्या हो गया, ये हो गया 2, 1 प्लस क्या हो गया साइन x हो गया, और माइनस क्या हो गया cos x इंटू क्या हो गया log 1 प्लस क्या हो गया x हो गया आपके। और दूसरा बताइए क्या हो गया, ये x स्क्वायर है, क्या हो गया 2, 1 प्लस क्या हो गया साइन x, और माइनस हो गया cos x log ऑफ 1 प्लस x हो गया। ये ठीक है, माइनस लास्ट एक्सपेंड नहीं कर सकते C3 से, हाँ कहीं से कर सकते हैं, उसमें से एक कर दिया तो मिलेगी। हाँ ठीक है ना। अब ये देखो मैंने क्यों किया, अब ये देखो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर निकालना है, तो इसकी तो वैल्यू है, इसको तो सॉल्व करना ही नहीं है मुझे, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स निकालना है, तो इसकी तो जरूरत है ही नहीं मुझे, राइट है ना। अब ये देखो क्या देखना होगा, एक्स का देखना है 1 का देखना है, 1 में कोई एक्स वाला कोई टर्म है ही नहीं, तो ये भी मेरा क्या हो गया हट गया जी, ठीक है। अब अगला बताइए क्या होगा 0 इंटू ये क्या होगा 0 ही हो गया, और ये आपका कितना हो गया -2x और -2x³ हो गया, तो बताइए कोएफिशिएंट ऑफ x कितना हो गया, कोएफिशिएंट ऑफ x क्या हो गया -2, दिस इज माय आंसर। ये देखिए आपका ये है ना कि पीजी है मीडियम लेवल है, उसको संकल्प भी है, इसको छोड़ना नहीं है, इसके बाद है ना थोड़ी सी हाई लेवल का क्वेश्चन करेंगे, पहले ये अच्छा, इसके बाद हम क्या है हम हाई लेवल के क्वेश्चन कम करेंगे, जो कहते हैं ना कि एडवांस लेवल का क्वेश्चन है उससे ज्यादा फोकस करेंगे। आप लोगों को मैंने जो वीडियो देखा है ना उस वीडियो को देखना, फिर एक दूसरा एक टॉपर का वीडियो को दिखाऊंगा वो प्रिपरेशन कैसे करता है, वो ध्यान देखो तो सही, वो कैसे पढ़ लेता है इतने कम टाइम में इतनी सारी बुक कैसे करता है, वो भी तो जानो ना। एक लगता है कि हम ही पढ़ रहे हैं, बिल्कुल आप ही पढ़ रहे हैं बिल्कुल ठीक है, टॉपर देखो टॉपर कैसे पढ़ता है, कैसे प्लानिंग करता है, किसी चीज को कैसे मेमोराइज करता है, कुछ ऐसी चीजें रटना ही होता है।
कुछ ऐसी चीज हो तो रटना ही होता है, और वो एक बार रटे और याद हो जाए उसको। अब उसको वो भी ट्रिक बताती है ना कि वो देखो कैसे उसको याद करते हैं, टाइम मैनेजमेंट कैसे करते हैं। और बिल्कुल है ना, वो टाइम मैनेजमेंट क्या हो गया, आते जाते वो पढ़ती थी, एक पता नहीं क्यों, बिल्कुल है ना। अब जैसे कि कोचिंग जा रही है, 2 घंटे की ट्रेवलिंग है, तो ट्रेवलिंग में भी पढ़ रही है, बिल्कुल है ना। स्कूल से आ रही है तो उसमें भी पढ़ की रही, सबके लिए वही टाइम है, लेकिन क्या है, मैक्सिमाइज कैसे करना है, बिल्कुल है ना। इसीलिए मैंने वीडियो भेजा कि देखो, कि देखो टॉपर्स कैसे स्टडी करते हैं। आपको जो मैंने वीडियो भेजा उसको देखना है बिल्कुल। फिर एक आध टॉपर क्या है ना, एडवांस का टॉपर का मैं दिखाऊंगा उसको, जो काम का चीज है वही हम भेजेंगे। चलिए मेरा क्या हो गया, ऑप्शन आपके बी, आंसर मेरा हो गया। चलिए दूसरा देखिए, नेक्स्ट क्लास में जो है ना परमुटेशन कॉम्बिनेशन स्टार्ट में। हाँ बाद में करेंगे। अच्छा अभी करा हुआ है सीरियस तो थोड़ा याद है। नहीं, वो तो डिफ्यूजन उसमें डिफ्यूजन में, उसमें ऐसा मुझको बहुत ज्यादा तो है नहीं, बिल्कुल है ना। जितना आपने सीख रखा है वो नहीं रखते नहीं सर अभी ना सीबीएसई क्लास में टेंशन ना तो साथ साथ कर लेंगे। तो अब आप समझ रहे हैं कि जो उधर चल रहा है तो इसको इधर भी करते हैं, बिल्कुल अच्छा रहेगा। चलो ठीक है, वही वही हो जाएगा। अब कभी कहना सही है, एक उधर चल रहा है इधर भी हो जाए तो ज्यादा सही है ना। चलिए वही हो जाएगा, घबराइए नहीं। अब ये क्वेश्चन नंबर 241 करके दिखाओ तो जी, मैंने तो बता रखा है, आप जरा करके दिखाओ तो। 241, क्वेश्चन नंबर 241, डिटरमिनेंट का क्वेश्चन नंबर 241, क्वेश्चन नंबर 1। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये क्या है, 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1, ये है आपका एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 हो गया। ये है आपका x प्लस 1, 3x, और ये है 2x माइनस 1। तीसरा आपका है x माइनस 2, और ये है आपका 3x माइनस 3, और ये है 2x माइनस 1, और इज इक्वल क्या है आपका ax माइनस 12, देन a इज इक्वल व्हाट, a मेरा 12 है, b मेरा 23 है, और c मेरा क्या है -12 है, और d मेरा क्या है आपका 24 है। ये सॉल्व कीजिए तो आप इसे। अभी देखिए जो सीखे हैं मैं चाहता हूं आप करके दिखें। अभी जानते हैं ना, कांस्टेंट का निकालना होता है तो x को 0 कर देते हैं, उसे x पाई कोएफिशिएंट ऑफ x निकालना हो तो हम क्या करते हैं, a की वैल्यू निकालना हो तो हम क्या करेंगे, अब a की वैल्यू निकालनी है तो बताइए हम क्या करेंगे। हेलो गुनीश, x1 डाल हेलो गुनीश, बताइए a की वैल्यू निकालने के लिए मैंने क्या बताया था। हेलो भाभी, सर x को 1 डाल दो। वाह, हाँ चलिए डाल देते हैं, वो भी सही है। वैसे डिफरेंशिएट भी कर सकते थे, लेकिन डिफरेंशिएट में क्या है, ज्यादा टाइम लग जाएगा। डिफरेंशिएशन में क्या है, ज्यादा टाइम लग जाएगा, तो हम क्या करते हैं, अगर वो बहुत बड़ा होता तो हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। लेकिन यहाँ पर मैंने क्या किया, एक्स के प्लेस पे क्या डाल दे, 1 डाल देते हैं। चलिए बहुत अच्छा, वाले तरीके से तो होगा डिफरेंशिएट करा करो। तो डिफरेंशिएशन का मेथड भी तो करा चुके हैं ना जी, कराए है ना, बिल्कुल है ना। चलिए दोनों मेथड से हम कर लेते हैं, बिल्कुल है ना। पहला जो आसान मेथड क्या है, 1 डाल 1 डाल दो, क्योंकि देख लो एक्स का, देखो एक्स स्क्वायर वाला टर्म रहता ना तो 1 नहीं डाल सकते थे। अगर एक्स स्क्वायर एक्स टू एक्स की पावर 4 वाले टर्म्स रहते तो हम नहीं डाल सकते हैं। चलिए अब ये बताइए, अब मेरा क्या हो गया, आपका x के प्लेस पे आपने क्या डाल दिया, 1 डाल दो, ये कितना हो जाएगा आपका 1 प्लस 1 हो गया 2, और ये हो गया 5, ये हो गया 4, और ये कितना हो गया 3, और 3 क्या हो गया 6 हो गया। ये आपका कितना हो गया 2, ये हो गया 3, और ये हो गया 1 हो गया, और दिस इज क्या हो गया, ये हो गया आपके -1 हो गया, और ये हो गया आपका 0, और दिस इज 1। ये ठीक है, और दिस इज क्या हो गया a -12 हो गया।
सॉल्व करके देखिए क्या आता है, 2 को 0 कर देते हैं, C1 goes to C1 प्लस क्या होगा ट्वाइस ऑफ C3 एंड C2 goes to C2। नहीं ऐसा हम नहीं कर सकते हैं, C1 R1 एंड R3 को ऐड कर देते हैं, R1 एंड R3 को ऐड कर देते हैं, एक तो 0 तो है ही। C1 goes to C1 minus C2। अच्छा हाँ वो भी कर दो बिल्कुल है ना। अब हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, इसे हम क्या करते हैं R1, सॉरी मैंने क्या किया, R1 goes to R1 प्लस R3 कर दो, ये आपका कितना हो गया 8 4 0 हो गया, 4 3 0 6 1 1 इज इक्वल A माइनस 12। ये देखिए तो सही है, राइट है। आप बताइए क्या करें, सॉल्व कर देते हैं, 2 0 हो गया। अब इसे सॉल्व करेंगे तो क्या हो गया 8 24 और माइनस क्या होगा 16 इज इक्वल A माइनस 12 हो गया। और ये आपका कितना हो गया आपका 8, ये तो आ ही नहीं रहा है जी, ये कितना होगा 8 ही होगा ना, ये 24 और ये बिल्कुल सही है ना, ये 1 हो गया तो 24 माइनस 16 इज इक्वल क्या होगा A माइनस क्या होगा 12। तो A मेरा कितना हो गया, ये तो 20 आ गया जी, ये तो बात नहीं बन रही है, कहीं कुछ मिस्टेक तो नहीं हो गया, एक बार चेक कर लेते हैं। आप ये बताइए ये मेरा कितना होगा 2 प्लस 1 कितना होगा 3 हो गया ना, ये है ना, ये 4 नहीं होना चाहिए, ये क्या होना चाहिए आपके, ये मेरा क्या होना चाहिए, ये 4 नहीं है, ये क्या है 3 होना चाहिए। चलिए तो मैंने इसे थोड़ी दूसरी कलर से डाल देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि मेरी मिस्टेक क्या है। ये हो गया 3 हो गया जी, देखिए तो ठीक है, अब सही है जी, ठीक है अब सही है। ये क्या होगा 24 माइनस क्या हो गया आपके, ये मेरा हो गया 12 आ गया तो ये आपका कितना हो गया, एक्सपेंडिंग अलाउंग C3 किया, ये आपका कितना हो गया 24 माइनस 12 क्या हो गया A माइनस 12, तो 12 इज इक्वल A माइनस 12, तो A मेरा कितना हो गया, A मेरा क्या हो गया 24 हो गया, देखिए 24 है जी आएगा, समझ में आ गया। अब आप क्या कह रहे हैं डिफरेंशिएशन वाले भी सर, चलिए डिफरेंशिएशन वाला भी, डिफरेंशिएशन के बाद क्या करना होगा, x के प्लेस पे 0, पहले डिफरेंशिएट कर दीजिए और देन हम क्या करेंगे x के प्लेस पे 0 डाल दीजिए। जरा उन लोगों से पूछ ले, हेलो भाभी गुनीश सक्षम जी, यहाँ तक ठीक है, a इज इक्वल 24, यस सर। चलिए ओके। अब ये देखिए दूसरा जो मेथड है वो डिफरेंशिएशन का है। डिफरेंशिएशन मैंने आपको बताया था, जब आपका कोएफिशिएंट ऑफ x निकालना हो तो हम क्या करते हैं डिफरेंशिएट करते हैं वो, तो डिफरेंशिएट करने के लिए मैंने क्या किया, अब चलिए डिफरेंशिएट कर लीजिए। अब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा आपका, अब आप डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो डिफरेंशिएट करने पर क्या होगा, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट, पहले R1 को कीजिए या C1 को कीजिए, देखो R1 को कीजिए फिर प्लस किया R2 को किया फिर R3 को, या हम C1 से भी कर सकते हैं, पहले C1 को करें बाकी को एज इट इज, फिर C2 को करें बाकी को एज इट इज, फिर C3 को करें बाकी एज इट इज। अब पहले हम C1 को ही कर ले तो ये क्या हो जाएगा 2x प्लस 1, ये क्या हो गया 4x प्लस 3 और ये क्या होगा 2x प्लस 2, बाकी को एज इट इज रहने दें, तो बाकी को एज इट इज रहने दें, x प्लस 1 3x 2x माइनस 1 और ये क्या हो गया आपका x माइनस 2 3x माइनस 3 और 2x माइनस 1 जी, ठीक है। पहला आपने C1 का कर लिया, अब हम क्या करें C2 का करेंगे, बाकी दोनों को एज इट इज रहने दीजिए, तो बाकी वाले को एज इट इज रहने दीजिए, तो x स्क्वायर प्लस x 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1, ये हो गया x स्क्वायर 2x प्लस 3 हो गया। और बताइए C2 का करेंगे तो क्या होगा, x का डेरिवेटिव कितना हो गया, ये मेरा हो गया 1, दिस इज 3 और दिस इज 2, और ये आपका कितना हो गया x माइनस 2 3x माइनस 3 और 2x माइनस 1। अब बताइए क्या करेंगे, अब हम क्या करें C3 को डिफरेंशिएट करेंगे, तो C3 को क्या करें, ये आपका पहला वाला तो एज इट इज रह जाएगा, x स्क्वायर प्लस x हो गया, ये आपका हो गया 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1
और x स्क्वायर 2x प्लस 3, ये आपका हो गया x प्लस 1, ये आपका हो गया कितना हो गया, ये मेरा हो गया x प्लस 1 हो गया, दूसरा हो गया 3x हो गया, और तीसरा हो गया 2x माइनस 1 हो गया, एंड चौथा वाले आपके क्या हो गया, आपका चौथा वाले जो आगे उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो गया आपका, ये आपका हो गया 1 हो गया, ये हो गया आपके 1 है, ये 3 है, और ये क्या हो गया आपका 2 हो गया जी। ठीक है, अब ये आपका हो गया डिटर्मिनेंट, और इससे हम क्या करेंगे, अब आपका दूसरे साइड क्या हो गया, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो गया, दिस इज इक्वल टू ए हो गया। अब बताइए क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल 0, पुट क्या कर लें, x इज इक्वल 0 हो गया। अब आप x इज इक्वल पुट करेंगे तो ये आपका क्या होगा, कैलकुलेशन मेरा लिए आसान हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, पुट मैंने किया x इज इक्वल 0, तो बताइए क्या हो जाएगा, पहला का रिजल्ट क्या हो जाएगा, ये हो गया 1 3 2, बताइए क्या हो गया आपका 1 0 माइनस 1, और ये आपका कितना हो गया, दिस इज -2 -3 और -1 जी। ठीक है, दूसरा बताइए क्या हो गया आपका, 0 डालेंगे तो क्या होगा, 0 -1 3 हो गया, 1 ये कितना हो गया 1 3 2 हो गया, और ये है -2 -3 और दिस इज -1 हो गया। तीसरे वाले में आप डालिए, 0 डालेंगे तो कितना हो गया 0 -1, और ये हो गया 3, दिस इज 1, दिस इज 0 और दिस इज -1, और ये क्या हो गया 1 3 2, और इज इक्वल क्या हो गया आपका 1 हो गया। आप सभी को आप सॉल्व कर देंगे, सभी को जो हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा बताइए, कहीं कुछ लग रहा है, जरा शॉर्टकट जल्दी हो जाए। अब आपको क्या है, मैं इसको छोड़ दूं, आप कर लेंगे, सिंपल डिफरेंशिएट वैल्यू की निकाले हैं ना, बिल्कुल है ना, सभी को आप सॉल्व करेंगे तो ये मेरा ए की वैल्यू बताइए क्या हो जाएगा, सभी को सॉल्व करेंगे तो ये मेरा 24 ही है। टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि ये सिंपल है, क्या डिफरेंस की वैल्यू निकालनी है, तो इसके लिए मैं टाइम वेस्ट करूँ, मुझे लगता है सही नहीं। ये ठीक है आपका, ये भी एक मेथड आ गया आपका। चलिए क्वेश्चन नंबर 257, क्वेश्चन नंबर 257, क्वेश्चन नंबर 257, क्वेश्चन नंबर 257। हेलो गुनीश, याद है, क्लियर है, हेलो गुनीश, आवाज ही नहीं आ रही आपकी। हेलो भाभी, आपको क्लियर है, यस सर। ओके। चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर, मैंने क्या बोला आपको 250, कौन सा क्वेश्चन मैंने बताया था जी, क्या बोले थे 257, अच्छा 257, 257 छोटे छोटे क्वेश्चन है, उसे भी देखिए। क्वेश्चन नंबर 257, let the determinant of a 3 by 3 matrix A be 6. Let the determinant, okay, thank you Ganesh. Let the determinant of a 3 by 3 matrix A B क्या हो गया 6 हो गया, then B is a matrix defined by B is equal 5 A square, then determinant of B is equal to 5। बनाइए तो इसे, ऑप्शन ए इज 180, ऑप्शन बी इज 100, ऑप्शन सी आपका है 80 एंड ऑप्शन डी इज नन ऑफ दिस। आप जरा सा ट्राई कीजिए तो
अब इतने टाइप कर चुके हैं, अभी भी नहीं बन रहा है, तो अब कब बनेगा? हाँ, ये क्या हो जाएगा, ऑर्डर कितना है, 3/3 का है ना, तो 3/3 में आप बताइए क्या हो गया, के ए का डिटरमिनेंट क्या लिखते हैं, यही लिखते हैं ना। ये आपका कितना हो गया, 5 का क्यूब, और ये आपका क्या होगा, ए स्क्वायर हो गया। और ए बी का डिटरमिनेंट आप क्या लिखते हैं, ए का डिटरमिनेंट और फिर क्या होगा, बी का डिटरमिनेंट, तो ए इंटू ए मीन्स क्या हो गया, 5 का क्यूब, और ये क्या होगा, ए का स्क्वायर हो गया। और ए की वैल्यू बताइए कितना, 6 है, तो ये आपका कितना हो गया, 6 का स्क्वायर हो गया जी। ठीक है, लेकिन ऐसा कोई ऑप्शन नहीं मैच कर रहा है जी, ठीक है ना, therefore मेरा क्या हो गया, नन ऑफ दीज हो गया, बिल्कुल। चलो ठीक है, चलिए नन ऑफ दीज हो गया जी। ठीक है, ये बहुत ही आसान लग रहा है, ठीक है, सारी प्रॉपर्टी पता है, तो आप लोग क्या है कि डर ही नहीं करते, ये देखो नहीं, डर क्यों नहीं लग रहा, पानी दिया, हाँ ये पी लो, बहुत काम कर दिया, पानी ले लिया ना। अब क्या है कि वही आसान ही लगता है मुझे, अब ये पैकेज है ना, अब ऐसा इसमें जान नहीं लगता है कि ऐसा नहीं है कि बिल्कुल हाँ आपका भोजन ना बनेगा, ऐसा लग रहा है कि सारे क्वेश्चन का पता नहीं है, धीरे धीरे अब आप करें कौन सा क्वेश्चन करें आप, क्वेश्चन नंबर 256, क्वेश्चन नंबर 256, आप थोड़ी सी दिमाग में लगाइए, आप कैसे बनेगा, थोड़ा हल्का हल्का मैं चेंज करके देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 256, क्वेश्चन नंबर 256, E del A इज इक्वल है A-1, A-1 का होल स्क्वायर, और दिस इज क्या है, A-1 का क्यूब, और ये आपका क्या है, N2N², और दिस इज 3N³, और नेक्स्ट आपके हैं 6 4n-2, 4n-2, and next is 3n² minus 3n, then बताना ये है कि सिग्मा del A from A is equal 1 to n की वैल्यू क्या होगा, ऑप्शन भी देख लीजिए, पहला ऑप्शन है 0, बी आपका है 1, और सी आपका क्या है, बहुत लंबा चौड़ा डाल दिया, n+1/2, और ये है आपका a इंटू a+1/2, और d आपका है नन ऑफ दीज। चलिए, आपको मैंने बताया सिग्मा कहाँ जाएगा डिटरमिनेंट में, जहां पे a है वहीं पे सिग्मा जाएगा, राइट, यही चेंज हो रहा है ना, a इज इक्वल क्या है, 1 से लेकर के n तक जा रहा है, तो बताइए क्या हो गया, सिग्मा कहाँ भी जाएगा, हाँ तो 0 से स्टार्ट हो रहा है वो, तो आपका ये आपका कितना हो गया, और मैंने ये कहा इसमें आपके इसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगा आपका, इसकी जो वैल्यू क्या आ जाएगा आपका, सिग्मा A-1, दूसरा क्या हो गया, सिग्मा A-1 का होल स्क्वायर, और ये क्या हो गया, सिग्मा A-1 का क्यूब हो गया जी, यही है ना जी, ठीक है, और बाकी बताइए क्या हो गया आपका, N2N² और 3N³ और ये 6 है, 4n-2 है, और 3n² माइनस 3n है जी, समझ में आ रहा है। और ये सिग्मा कहां से लेकर है, a इज इक्वल 1 से लेकर के n तक है। अब ये बताइए ये जो वैल्यू है आपका, ये n इज इक्वल 1 से लेकर के क्या है, a इज इक्वल 1 से लेकर के a इज इक्वल 1 से लेकर n तक है, तो बताइए इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, a-1
मैंने कहा a माइनस वन, कहां से, a इज इक्वल 1 to n है, तो क्या हो गया, 1 डालेंगे तो 0, 1 प्लस 2, और ये बताइए कहां तक जाएगा, n माइनस वन तक जाएगा, यही ले जाएंगे ना। अब ये बताइए सम ऑफ नेचुरल नंबर कहां तक क्या होता है, सम ऑफ नेचुरल नंबर बताइए क्या होगा, 1 प्लस 2 प्लस n, बताइए किसके इक्वल होता है, n प्लस 1/2 के इक्वल होता है, n प्लस 1/2 के इक्वल होते हैं कि नहीं, ये ठीक है ना, यही है ना। तो अब ये बताओ n है तो आपको n तक ले गया ना, लेकिन यहाँ n नहीं है, n नहीं जा रहा है, इसके बाद n आता है ना, तो n तो है ही नहीं, तो ये वाला नहीं है, तो ये क्या होगा, आप जहां जहां n है वो आपको क्या करना है, जहां जहां n है वहां पे फॉर्मूले में क्या डाल देना है, n माइनस वन डाल दीजिए, देखिए n है ना, तो n है तो यहाँ पर आप क्या डालेंगे, इसका सम क्या हो जाएगा आपका, क्योंकि 1 से लेकर n माइनस वन तक है, तो ये कितना हो गया n माइनस वन, और फिर क्या करना है n माइनस वन प्लस वन, तो कितना हो गया n आ गया, तो ये मेरा हो गया n, और बाई क्या हो गया 2 हो गया, तो n माइनस वन इंटू n बाई 2 हो गया, n माइनस वन इंटू n बाई 2 हो गया, जी समझ में आ रहा है। तो इसकी प्लेस पे जो वैल्यू आ जाएगा वो क्या आ जाएगा आपका n माइनस वन, और बाई क्या हो गया 2 हो गया। दूसरा की वैल्यू बताइए, खुद ही बताओ तो, दूसरा की वैल्यू बताइए, इसका स्क्वायर है तो क्या होगा, 0 का स्क्वायर 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर n माइनस वन का स्क्वायर, तो बताइए 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर n स्क्वायर का सम क्या होता है, n प्लस वन 2n प्लस वन बाई 6 होते हैं। पहले यहां तक नोट कर लो, जिसे नोट नहीं किया नोट कर लीजिए। हाँ? लिख लिया। अब ये बताइए दूसरा, इसकी वैल्यू को बताइए, अगर ये स्क्वायर आ गया तो क्या हो गया, 0 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर n, अब ये बताइए ये क्या हो गया, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर n स्क्वायर का सम बताइए किसके इक्वल होता है, n प्लस वन 2n प्लस वन बाई क्या हो गया 6 हो गया, नहीं लेकिन ये मेरा कहां तक जा रहा है, ये मेरा कहां तक जा रहा है, n माइनस वन तक ही जा रहे हैं ना, n माइनस वन का होल, ये तो फॉर्मूला होता है n प्लस वन 2n प्लस वन बाई 6 का फॉर्मूला होता है, याद नहीं है, नहीं याद है, चलो दूसरे पेज में लिख देता हूं, देखो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 टिल n बताइए कितना होता है, n प्लस वन बाई 2, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर, और टिल क्या हो गया, n स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गया, n प्लस वन 2n प्लस वन बाई क्या हो गया 6 हो गया, और तीसरा हो गया आपका 1 का क्यूब 2 का क्यूब 3 का क्यूब 4 का क्यूब, और टिल क्या हो गया n का क्यूब, बताइए किसके इक्वल होते हैं, n प्लस वन बाई 2 का क्या हो गया होल स्क्वायर हो गया, ये समझ में आ रहा है। अब ये बताओ, अब इसी में मैं आपसे ये पूछूं कि ये आपका 1 तक जा रहा है, 1 से लेकर 1 2 3 कहां तक गया, n नहीं है, n माइनस वन तक जाएगा, तो क्या लिखेंगे n के प्लेस पे n माइनस वन, और ये क्या हो n माइनस वन प्लस वन, तो क्या होगा n बाई 2 हो गया। सिमिलरली बताइए क्या हो गया, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, और ये क्या होगा n माइनस वन का होल स्क्वायर है, तो यहां भी आपको क्या डाल देना है, n के प्लेस पे क्या डालेंगे n माइनस वन, ये मेरा कितना हो गया n माइनस वन, फिर बताइए क्या होगा n माइनस वन प्लस वन, तो n हो गया, और n के प्लेस पे ये क्या होगा 2n प्लस वन है, तो n के प्लेस पे आप क्या डाला आपने n माइनस वन, और ये प्लस वन, तो ये कितना हो गया 2n माइनस वन हो गया, इसलिए इसकी वैल्यू क्या होगा 2n माइनस वन अपॉन क्या हो गया 6 हो गया, ये ठीक है। अब ये तीसरा बताइए क्या हो गया, 1 का क्यूब 2 का क्यूब 3 का क्यूब, और ये कहां पे गया n माइनस वन का क्यूब, कितना हो जाएगा n प्लस वन बाई 2 का होल स्क्वायर है, ये क्या हो गया n माइनस वन n बाई 2 का क्या होगा होल स्क्वायर आ गया, ये ठीक है। और ये वैल्यू क्या डाल देना है, यहीं पे आपको रख देना है। अब ये देखियो क्या हो गया आपके, यही है ना, इसकी पहली की वैल्यू तो मैंने निकाल लिया है ना, दूसरी की वैल्यू आपका तभी मैंने निकाला है, वो आपका क्या था, वो आपका
n माइनस वन है, n है, और आपका 2n-1/6 है। वैल्यू डाल देते हैं यहाँ पे। ये आपका कितना हो गया, n-1, n हो गया 2n-1/6 हो गया। दूसरा क्या हो गया, n-1/2 का क्या हो गया, होल स्क्वायर हो गया जी। ठीक है, कुछ नहीं किया, वैल्यू मैंने डाल दिया। अब ये बताइए, ये मेरा किसके इक्वल हो गया, ये मेरा हो गया n है, ये मेरा 2n² है, और ये है आपका 3n³, दिस इज 6 हो गया। और ये मेरा कितना हो गया, ये मेरा हो गया कितना हो गया, 3n² है आपके, 3n³ है ना, 3n³ हो गया, और ये मेरा हो गया आपका 6 हो गया। ये है 4n-2 हो गया, और ये आपका कितना हो गया, 3n² और -3n हो गया। और बाकी ये आप डिटरमिनेंट का सिंबल डाल दीजिए। पहले यहां तक नोट कर लीजिए। और आपके गुरु का किससे अभी हम पेरेंट हाँ अच्छा आप क्या बोल रहे थे, देखो देखो हमारे हाँ देखिए फोटो में मेरी क्या चलो ठीक है, ओके। क्या किया हमने, इसमें से आपको कॉमन निकाल देना है, n-1। ये आपके क्या हो गया, ये आपके पूरे C1 से मैंने कॉमन निकाल दिया, n-1/2 कॉमन निकाल दीजिए। और नेक्स्ट पेज में मैंने इसे लिख दिया। बताइए क्या हो गया, ये मैंने कॉमन निकाल दिया तो n-1/2 तो क्या बचा आपका, ये आपका 1 हो गया, ये हो गया आपका 2n-1/3, और ये मेरा हो गया n-1/2 हो गया। अब इसे देखिए, अगर नीचे वाला जो 3 हम कॉमन निकालेंगे तो क्या होगा। अब हम क्या करें, नीचे वाला जो 3 है ये हम जो कॉमन निकालेंगे तो क्या होगा, इस 3 को अगर हम बाहर निकालें तो पता है क्या होगा, ये 3 बाहर निकालेंगे तो यहाँ 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ देखिए, इस 2 को अगर हम बाहर निकालें तो ये क्या हो गया, 2 बाहर निकालेंगे तो ये क्या होगा, ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये भी आपका 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इसे गौर से देखिए क्या आ रहा है, तो आपका क्या बन जाएगा, आपका ये हो गया n² n-1, और बाई क्या हो गया आपका, ये हो गया 12 हो गया, और ये आपके क्या आ गए 1 हो गया, 2n-1 हो गया, और दिस इज क्या हो गया n-1 हो गया। ये हो गया 1, ये हो गया आपका 6n, और ये है आपका 6n²। अब यहां से देखिए, अब इसे गौर से देखिए, आपका क्या आ रहा है यहाँ पे। अब ये देखिए 6 यहाँ भी है, 6 यहाँ भी है, 6 यहाँ भी है। जब हम 6 आप बाहर निकाल दो तो क्या बचेगा आपका, दिस इज 1 हो गया, दिस इज हो गया 2n-1, और ये मेरा क्या हो गया n-1 आ गया। ये देखते, अब आपका क्या हो गया, दो इक्वल हो गया, C1 एंड C3 इक्वल है, तो डिटरमिनेंट क्या होगा, 0 हो गया। तो डिटरमिनेंट क्या होगा आपकी 0 हो गया। अब ये हम ऐसा कर ले, क्योंकि आंसर तो n पे जा रहा है, तो हम क्या कर रहे हैं, n के प्लेस पे क्या डाल रहे, 2 डाल दे, 3 डाल दे, 1 डाल दे, कुछ भी डाल सकते हैं हम। क्या हम डाल सकते हैं n के प्लेस पे 1 डालिए, 2 डालिए, 3 डालिए, कहीं भी डाल सकते हैं। हेलो भाविक, जो यस सर। कॉमन लिया है वो समझ में आया आपको। हाँ जी सर, आ गया। हेलो गुनीश, कॉमन लिया है समझ में आया आपको। तो आपने क्या हो गया, ये तीनों आपका क्या होगा, C1 एंड C3 इक्वल हो गया, तो देयरफॉर डिटरमिनेंट क्या हो गया आपके 0 हो गया। अब ये देखिए, ऐसे केस में अब आप देखिए, अब मैंने क्या किया, ये तो मेरा रिजल्ट तो ये n में तो आ गया, और n के प्लेस पे मैंने क्या पुट कर दिया, 1 पुट कर दें, 2 पुट कर दें, 3 पुट कर दें, तो ये आपका क्या हो जाएगा, दोनों आपके क्या हो गए, n = 1 पुट करेंगे तो पहला वाला तो 0 ही हो जाएगा।
2 डालेंगे तो क्या हो जाएगा, कुछ ऐसा ही आ जाएगा आपका, दोनों साइड आपका मैच करने शुरू हो जाएंगे। चलिए ठीक है, समझ में आ गया बिल्कुल, है ना? ऐसे ही हम सॉल्व कर सकते हैं। एक क्वेश्चन में आपको दिखाता हूँ वो क्या है। मुझे लग रहा है कि थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मुझे आसान मेथड मुझे निकाल के दिखाना है। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22। अब ऐसे जब डेंजरस क्वेश्चन आ जाएगा तो हम कैसे सॉल्व करेंगे? क्वेश्चन नंबर 22। कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं कि कुछ जरूर से ज्यादा मुश्किल हो जाते हैं। वैसा ही ये क्वेश्चन है, वह आपको पता ही नहीं चलेगा और ना ही बुक में सॉल्यूशन दे रखा है। अब करें तो कैसे करें? देखिए क्वेश्चन नंबर 22 देखिए गुनीश। 22 क्या कह रहा है वह, देखिए। अब इसका भी मैंने जुगाड़, मैंने एक तरह से तोड़ मैंने निकाल दिया। बीसी, सीए एंड क्या हो गया, एबी। ये मेरा क्या हो गया, बीसी डैश और प्लस क्या कर लिया, बी डैश सी हो गया। ये मेरा क्या हो गया, सी ए डैश और प्लस क्या हो गया, सी डैश ए हो गया। और नेक्स्ट है ए बी डैश और प्लस क्या हो गया, ए डैश बी हो गया। और नेक्स्ट है आपका बी डैश सी डैश और ये क्या है, सी डैश ए डैश। और नेक्स्ट है आपका ए डैश बी डैश इज इक्वल क्या होगा, इज इक्वल टू। देखिए पहला ऑप्शन क्या है आपके, फर्स्ट ऑप्शन है ए बी माइनस ए डैश बी डैश, बी सी माइनस बी डैश सी डैश और सी ए माइनस सी डैश ए डैश। ए बी प्लस ए डैश बी डैश फिर हो गया, बी सी प्लस बी डैश सी डैश और फिर क्या हो गया, सी ए प्लस क्या हो गया, सी डैश ए डैश। सी आपका आ गया ए बी डैश माइनस क्या हो गया, ए डैश बी हो गया और फिर हो गया बी सी डैश और माइनस क्या हो गया, बी डैश सी हो गया और दिस इज क्या हो गया, सी ए डैश और माइनस क्या हो गया, सी डैश ए हो गया। और टी आपका कितना हो गया, ए बी डैश प्लस क्या हो गया, ए डैश बी, फिर हो गया बी सी डैश और बी डैश सी हो गया और फिर क्या हो गया, इंटू सी ए डैश और प्लस क्या हो गया, सी डैश ए हो गया। अब ये बताइए ऐसे क्वेश्चन को कैसे, कुछ पता नहीं चल रहा है, कहां से स्टार्ट करें? और फैक्टर में बनाने बनता है क्या, कोई ऐसा फैक्टर बताइए जो कि कुछ फैक्टर बने। एक तो बनता है बीसी माइनस बीसी डैश, सी ए माइनस सी ए डैश, ए बी माइनस ए बी डैश। राइट है, आप ये देख लिया क्वेश्चन। अब मैं जरा देखूं। हेलो भाभी गुनीश, क्वेश्चन देख रहे हैं ना? कुछ आइडिया लग यस रहा है सर। कैसे इसको कैसे प्रूव करें, क्या करें? नहीं सर। आप कुछ हेल्प करें मुझे सॉल्व करने में। कोई जवाब नहीं दे रहा है। जवाब देगा बिल्कुल, है ना? आएगा तभी देगा बिल्कुल, है ना? आ जाएगा, घबराइए नहीं। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन में जहां पर कुछ दिमाग नहीं चल रहा है, फैक्टर भी है और 4 ऑप्शन है, तो 4 ऑप्शन में से एक ने एक तो सही है, नहीं 4 ऑप्शन में क्या है, एक तो सही है, राइट है। तो हम ऐसा करते हैं कि हम ए बी सी की वैल्यू कुछ एज्यूम कर लेते हैं। नहीं वो कुछ है ना, स्मार्टली कुछ काम करना होगा ना, बिल्कुल। तो क्या करना होगा मुझे, ए बी सी की वैल्यू है ना, क्योंकि देखो कितने वेरिएबल्स हैं हमारे पास, 6 वेरिएबल्स हैं, ए बी सी है और ए डैश बी डैश सी डैश है,
राइट है। तो मेरे पास वेरिएबल्स कितने हो गए? 6 हो गए। तो मुझे कुछ ऐसा एज्यूम करना है कि वो जीरो भी ना हो, डिटरमिनेंट मेरा क्या होना चाहिए? जीरो नहीं होना चाहिए। देखिए ध्यान यही रखना है कि ऐसा वैल्यू एबीसी के ऐसे वैल्यू जो मेरा डिटरमिनेंट क्या हो, जीरो के इक्वल ना हो। बात समझ में है? पहली कंडीशन यही है। अब आपने ऐसा वैल्यू डाल दिया डिटरमिनेंट ही जीरो हो गया, तो ये आपका आंसर मैच कैसे कराएंगे? तो राइट है। तो आपका पहला काम क्या है? ऐसा एबीसी और एडस बीडस सीडस की वैल्यू लेना है जो कि वो जीरो के इक्वल नहीं है। राइट है। अब बताइए हम क्या छोटे छोटे वैल्यू जरा बताइए क्या क्या हम ले लें। देखो ए के प्लेस में क्या ले लें? एक तो हम जीरो ले लेते हैं, तो फिर एक को तो जीरो करना ही पड़ेगा ना कम से कम। ठीक है। और एक जीरो करने से पूरा डिटरमिनेंट जीरो नहीं हो सकता। राइट है। चलिए दूसरा बताइए क्या होगा? बी को क्या ले लें? 1। और सी को बताइए क्या ले लें? जो कहिए वो ले लें, 2 ले लें। चलो 2 ले लो। अब बताइए ए डैश क्या ले लें? ए डैश क्या 2 ले लो? जब जो कहो वही ले लो, 1 ले लो, -1 ले लो। बी डैश बताइए क्या हो गया है? क्या? चलो सॉल्व तुम्हें को करना है, ऐसा नहीं है। कुछ नंबर तो छोटे छोटे नंबर बताओ ना, सॉल्व भी तो करना है। ये आपको क्या हो गया आपके? और -2 ले लो। चलो और सी डैश बताओ क्या करें? है इसको ले लो, जीरो ले लो। चलो हटाओ। जीरो तो अरे हो नहीं, क्यों नहीं सकता? हमको जीरो इसमें पता चलेगा ना। हाँ हाँ चलो लेगा कि बिल्कुल है, ऐसे ही बोले जा रहा है। छोटा नंबर लेना है कि इतनी भी दिमाग नहीं काम करता है, सॉल्व भी करना है और सारी वैल्यू चारों ऑप्शन में भी डालना है। तो ए और सी डैश को जीरो टू जाए कोई और की वैल्यू देते हैं। आप और भी छोटी ले सकते हैं। ये तो मेरे आपको टेक्निक बता रहा हूँ ना बिल्कुल, है ना, कि हम सॉल्व कैसे करेंगे। एक क्योंकि अगर हमने जीरो लेंगे तो एक कोई चांस है कि फिर का जीरो ही करता है। हाँ ना बिल्कुल, इतने सारे 6 वेरिएबल है, 2 के कारण जीरो नहीं हो सकता ना बिल्कुल। हम चेक भी कर लेते हैं ना। अब यही में पता चलेगा। पहले तो हम इसकी सॉल्व करेंगे ना, इसकी सॉल्व करके पहले इसकी वैल्यू निकालेंगे और अगर बिल्कुल सेटिस्फाइड हो रहा है देन हम इसमें वैल्यू डालेंगे ना। बात समझ में आ रहा है? तो पहले बताइए क्या होगा इसमें वैल्यू, बताइए क्या हो जाएगा? अब डिटरमिनेंट की वैल्यू बताइए क्या हो जाएगा? बताइए क्या हो जाएगा? बीसी की वैल्यू कितना हो गया? 2। सीए की वैल्यू क्या हो गया? सीए की वैल्यू क्या हो गया? 0। और ए बी कितना हो गया? वो भी 0 हो गया। बड़ी आसान हो गया। तो सत्य की 0 ना हो, डिटरमिनेंट देख रहे हैं, 2 0 हो गया, मतलब कि कैलकुलेशन मेरा आसान हो गया। अब ये बताइए क्या हो गया? बीसी डैश, बी सी डैश क्या हो गया? बीसी डैश क्या हो गया? 0। और बी डैश सी क्या हो गया? बी डैश सी, ये हो गया आपका -4 हो गया, -4 हो गया। और सी ए डैश, तो ये आपका कितना हो गया? सी ए डैश, तो सी ए डैश क्या होगा? 2 - 1 क्या हो गया? ये हो गया -2। और सी डैश ए, तो सी डैश ए, तो सी डैश ए क्या हो गया आपका? 0 हो गया। ये ठीक है। फिर ए बी डैश बताइए क्या हो गया? ए बी डैश हो गया, तो ए बी डैश क्या हो गया? ये 0 हो गया। और ए डैश बी हो गया, ए डैश बी, ए डैश बी क्या हो गया आपका? -1 हो गया। जी ठीक है। अब आगे बताइए बी डैश सी डैश कितना हो गया? बी डैश और सी डैश, बी डैश सी डैश हो गया 0 हो गया। एंड सी डैश ए डैश, सी डैश ए डैश भी क्या हो गया? ये मेरा हो गया 0। और ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश क्या हो गया? 2 हो गया। ये तो बड़ा मुश्किल लग रहा है जी। हाँ ठीक है, डिटरमिनेंट 0 नहीं हो रहा। ये देखिए सॉल्व करके देखो कितना डिटरमिनेंट आ गया। -4 कैसे हो गया? -4 वो 2 पर भी तो है, -8 आ गया ना। तो आंसर बताइए इसका, तो आंसर क्या होगा? -8 हो गया। ये ठीक है ना। अब इस एबीसी की वैल्यू, ए डैश बी डैश सी डैश की वैल्यू एबीसी में डालो और देखो कि किसका वैल्यू -8 है। डाल के देखिए तो ऑप्शन निकाल लिया तो डालो डालो बिल्कुल है ना। देखो बिल्कुल कैलकुलेशन फास्ट है, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही स्पीड बढ़ेगा और एक्यूरेसी आएगा। कैलकुलेशन में सबसे बड़ी मैथ की में तो यही सबसे ज्यादा देखा जाता है कि आपकी स्पीड कितनी है और एक्यूरेसी कितनी है। स्पीड एंड एक्यूरेसी दोनों ही मैटर करता है। अब इसीलिए आप अपना है ना कैलकुलेट खुद ही किया कीजिए। ऐसा कैलकुलेटर का कोशिश करें कि यूज ना करें, करें भी तो कम करें। सॉल्व करो ना, नहीं डालो बिल्कुल है ना, इसी में डालो ऑप्शन, देखो डाल दो इसमें क्या हुआ उसके आंसर देख करके तुम बोलेगा।
अभी तो 69 64 64 200 बोल रहा था, सॉल्व करके किताब में देखो ना। अभी 200 आ जाता तो फिर तो ऐसे क्योंकि हम आप तो बैठ जाएगा। हाँ जी, पहला बताइए क्या हो गया, ए बी। तो ए बी क्या हो गया आपका, पहला का देखिए, ए क्या हो गया, ए बी मेरा हो गया 0 और ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश क्या हो गया, और ये हो गया आपका हो गया -2 हो गया। है डी आ रहा है, चेक कर लिया। यस सर, डी होगा। अच्छा आंसर चेक कीजिए, तो आंसर ऑप्शन मैच कराइए। तो अब मैं डी में चेक करके देख लेता हूँ, आपने डी चेक किया है ना, तो ए, तो ये तो हो गया 0 हो गया, चलो भाई डी कहीं हम चेक कर लेते हैं। आप जो कह रहे हैं तो ए बी डैश हो गया ना, तो ए बी डैश हो गया, तो ये तो 0 हो गया, और ए डैश बी हो गया, ए डैश बी क्या हो गया -1 हो गया। चलिए बी सी डैश क्या हो गया, बी सी डैश हो गया, ये भी आपका 0 और बी डैश सी हो गया, तो बी डैश सी क्या हो गया आपका -4 हो गया। अच्छा फिर बताइए सी ए डैश हो गया, तो सी ए डैश, तो आपका सी ए डैश क्या हो गया आपका, ये हो गया -2 हो गया, और सी डैश ए हो गया, तो सी डैश ए हो गया आपका 0 हो गया, -8 तो ये कितना हो गया -8 हो गया, बिल्कुल सही हो गया। देखिए ना, अब ये कितना पावरफुल टेक्निक है। अब वैसे सॉल्व किया जाए तो मुझे पता नहीं चलता है, मैंने सॉल्व करने की कोशिश किया, मुझे आइडिया नहीं लगा कि फैक्टर कैसे लगेगा। देखिए कितना बिल्कुल है ना, कैसे बिल्कुल है, फैक्टर कैसे निकलेगा। चलिए ये तो हो गया आपके 20 में, कुछ ऐसा और थोड़ा मुश्किल में और भी मुश्किल और मैं करा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 38, नंबर 38, ये कॉम्प्लेक्स वाले जो है ना, ओमेगा की वैल्यू वाली, अभी मैंने कराया नहीं कॉम्प्लेक्स, इसलिए मैं उसको टेस्ट नहीं कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर क्या हो गया 38, ये डिटरमिनेंट का एनसीईआरटी का सबसे टफ क्वेश्चन, जब एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में तो है ही नहीं हुआ, हाँ वो कटा हुआ था, लेकिन वो जब था, ये सबसे टफ क्वेश्चन है, इससे ज्यादा कोई टफ क्वेश्चन है ही नहीं, जब तक आप जानोगे नहीं इसको सॉल्व नहीं कर सकते, और वही क्वेश्चन आपको एमसीक्यू क्वेश्चन में आता है, तो फिर आप क्या करोगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 पे आ जाइए। क्या है आपका, यूजिंग फैक्टर थ्योरम इट इज फाउंड, यूजिंग फैक्टर थ्योरम, अब फैक्टर थ्योरम क्या है वो भी देखिए, इट इज फाउंड दैट a plus b, b plus c and c plus a are three factors, are three factors of the determinant of the determinant -2a plus b, a plus c हो गया, b plus a -2b, b plus c हो गया, c plus e हो गया, c plus b हो गया, -2c क्या हो गया, the other factor in the value of determinant is, the other factor in the value of determinant is ये आपका है 4, बी आपका है 2, सी आपका है ए प्लस बी प्लस सी, और डी आपका हो गया नन ऑफ दिस। जिसमें हम लगा सकते हैं सिमेट्री का डिटरमिनेंट क्या करें, जो सिमेट्री का डिटरमिनेंट फॉर्मूला लगा सकते हैं, तो दो आपको ये लगता है। अभी देखो
पहले क्वेश्चन नोट कर लिया आपने। अब ये क्या कह रहा है, एक तो इसमें फैक्टर है, क्या क्या है, ए प्लस बी भी फैक्टर है, बी प्लस सी भी फैक्टर है, एंड सी प्लस ए भी फैक्टर है। इतना तो तीन फैक्टर है। कह रहा है कि चौथा जो फैक्टर है उसको मैंने क्या मान लिया, वो के मान लिया। तीन फैक्टर तो है, बाकी फैक्टर बताना है कि बाकी फैक्टर क्या है, राइट है। अब वैसे देखा जाए तो मल्टीप्लाई जो करेंगे तो वो क्या होगा, क्यूबिक ही बनेगा, ए बी सी आपका, कहीं भी आप देखिए तो क्या होगा, ए बी सी आएगा। नहीं देखे, मल्टीप्लाई भी करेंगे तो देखो इसके जो डिग्री कितनी बनेगी, वो कितना हो गया, आप इसको डायगोनल को मल्टीप्लाई कर देना। अगर इसके आप डायगोनल को जो आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो आपका क्या हो गया, वो आपकी जो डिग्री जो है ना वो आपको दिखाई दे देगा। वैसे मैंने मेथड बताया आपको, तो ये क्या होगा, एबीसी हो गया, यानी 3 डिग्री से ज्यादा उसका नहीं हो सकता है। ये ठीक है। अब यहाँ बताइए, ए बी प्लस बी सी प्लस सी है तो 3 डिग्री तो यही हो गया, तो चौथा फैक्टर इस फॉर्म में तो नहीं हो सकता। चौथा फैक्टर ए प्लस बी प्लस सी वाला फॉर्म क्या हो गया, ये नहीं हो सकता, नंबर 1। बात समझ में आ गया। यानी इसके साथ जो कोई फैक्टर बनेगा, कोई छोटा फैक्टर 2 3 5 6 कुछ ऐसा ही फैक्टर बन सकता है। ये ठीक है। क्या बनेगा इसके साथ, क्या बनेगा इसके साथ, क्या है, कोई ऐसा फैक्टर, उसके कोएफिशिएंट फैक्टर 2 3 4 1 ऐसा ही होता हो, राइट है। तो उसको निकालने के लिए हम क्या करें, एबीसी की वैल्यू एज्यूम कर लेते हैं, ऐसा वैल्यू जो कि जीरो ना हो। तो मैंने क्या किया, सबसे बढ़िया क्या है, क्या वैल्यू पुट कर लें, एबीसी की वैल्यू क्या बुझा है, 1 1 1 1 डाल दो, एबी बन जाएगा, या 0 1 कुछ ऐसा डाल दो, 0 1 1 है, एक जीरो देते हैं, 2 5 देते हैं। हाँ देखो तो एक जीरो ले लेते हैं, बाकी को 1 1 ले लो, कुछ भी ले लो। अब करके देखिए, अब बताइए कि वैल्यू क्या होगा। कई बार है ना मैथमेटिकल मेथड है ना, बहुत मुश्किल हो जाता है, वहां पर क्या है, शॉर्टकट से ही सॉल्व करना होगा। अदरवाइज जो आप सोचेंगे कि मैथमेटिकल मेथड से, वो मैंने वीडियो भेजे हैं ना, वो देखो लड़की है ना, पता है, सर इसमें हम एबीसी की एकदम से वैल्यूज नहीं डाल सकते क्या? सॉल्व करके 100% सॉल्व करके 15 मिनट पहले बैठ गई, क्रॉस चेक करके सॉल्व भी कर दिया, क्रॉस भी चेक भी कर दिया। क्योंकि आपको देखना होगा ना कि टॉपर कैसे पढ़ता था, कि ना उसके कोई क्वेश्चन छोटे थे। सर एक डाउट था। क्या हैं? दो है आंसर। हाँ जी देखिए क्या हो रहा है, 2 है कि 4 है, उसका मेथड देखेगा तो कंफ्यूज कर जाएगा। मैं कर दे। हाँ वो बुक में जो मेथड है ना वो पूरे पेज भरा हुआ होगा। मैं तो पोस्ट। हाँ ये ठीक है। सर ये एक मेथड डाउट था। नहीं करते आप, याद ये रखें तो ज्यादा अच्छा है। माइनस सर टू बी माइनस टू बी माइनस टू सी है, ए प्लस बी बी प्लस सी ऐसे ही कुछ रहेगा आपका, यानी 4 टाइम्स आपको आएगा, के की वैल्यू 4 है। अच्छा ठीक है, तो आपने वैल्यू डाला, पूरा 4 आ गया, आएगा ही, बिल्कुल आएगा। हेलो गुनीश भाविक बताइए, सर एक डाउट था, मैं कितना इतनी देर आया से के की पूछे जा वैल्यू, रहा हूँ। कोई वैल्यू डालिए, एबीसी की वैल्यू डाल दीजिए। नहीं आता है तो ए बी सी सभी की वैल्यू क्या डाल दीजिए, 1 डाल दो, बिल्कुल है ना, अपने आप ही आ जाएगा, क्योंकि वो जीरो तो हो नहीं ओके रहा सर। है वो, राइट है। तो आप ये 1 1 ही डाल दो, तो ये क्या हो जाएगा, -2 हो गया, 2 हो गया, ये 2 हो गया, ये भी 2 हो गया, -2 हो गया, ये भी 2 हो गया, ये भी 2, ये भी 2, -2 हो गया। दो को आप जीरो कर दीजिए। नहीं, जब इसको ऐड कर दो तो क्या हो जाएगा, जब इसे मैंने ऐड कर दिया क्या हो गया, R1 एंड R2 को ऐड कर दो, R1 गोज टू R1 प्लस R2, तो बताइए कितना हो जाएगा आपका, ये हो गया 0, ये 0 क्या हो गया 4, ये 2 -2 2 2 2 -2 हो गया। आप सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 4, ये क्या हो गया 4 और प्लस क्या हो गया 4 हो गया, ये क्या होगा 4 इंटू क्या हो गया 8 हो गया। और इसे आप सॉल्व कर दीजिए, तो ये क्या हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू के, और इक्वल क्या हो गया आपका 4 इंटू क्या हो गया 8 हो गया। बताइए के की वैल्यू कितना हो गया 4। कितना आसान है, बिल्कुल है, कोई झंझट ही नहीं, कितना आसानी से, बिल्कुल टफ है, लेकिन टफ तो है, लेकिन मैंने क्या है कि मैंने शॉर्टकट ही डाल दिया ऐसे कि बस क्वेश्चन गया, जान निकल गया।
चलिए तो नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करते हैं। ये तो ठीक हो गया बिल्कुल, है ना? कोई दिक्कत तो ऐसी लग रही है बिल्कुल, सारे टक्कर क्वेश्चन भी समझ में आने लगे। अब हम करेंगे कौन सा टॉपिक करेंगे? और डिफरेंशिएबिलिटी। चलो डिफरेंशिएबिलिटी ही करेंगे। ओके, थैंक यू। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अब करेंगे डिफरेंशिएबिलिटी करेंगे। हाँ, आप लोग है ना असाइनमेंट जरूर करना। भाभी गुनीस, आप लोग अपना असाइनमेंट जरूर पूरा कीजिए, 100% करो। मार्क्स 100% ओके लाने सर। हैं तो 100% करने भी करेंगे। चलिए ठीक है, ओके, थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय सर।